नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो, शानदार हो, धमाकेदार हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो आप लोगों की मंजिल जेई हिंदी 2.0 यहां पर आई है, तो आप सभी को पता है कि हम लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि आप लोगों के अप्रैल में जेई मेंस स्टार्ट होने की संभावना है। तो टाइम हमारे पास शॉर्टेज है और इत कम टाइम पे हम लोग किस तरीके से अपनी पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है, ये आज हमारा उद्देश्य है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर, क्या मैं जीरो से, अगर मैं स्क्रैच पर हूं तो क्या मैं यहां से कंप्लीट कर सकता हूं? ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो यदि आप जीरो से हो, मेरा मतलब है कि आपने बिल्कुल भी केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो बेटा आप लोगों को थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है इन बीते हुए टाइम में। क्या सर मैं जीरो से यहां पर तैयारी कर सकता हूं? तो बेटा आपको भी पता है कि 6 दिन में हम लोगों को पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका रहना चाहिए। मतलब आप लोगों को चीजें के बारे में पहले से ही थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम लोग उस इंफॉर्मेशन को या उस नॉलेज को इनहांस कर सकें, उस नॉलेज को क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप लोगों को बढ़ा सकें। यही चीजें आप लोगों को करनी है। तो कैसे स्ट्रेटेजिकली हम यहां पर 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, आओ जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। आपका लक्ष्य क्या है? आपको कौन कौन से पोर्शन यहां पर आते हैं, कौन कौन से पोर्शन नहीं आते हैं? जैसे केमिस्ट्री को अगर मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करूं, एक है पीसी, एक है ओसी, एक है आईओसी। तो जब आप इन 3 पोर्शन में डिवाइड करते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किन तरीकों से आप लोगों को स्टडी करनी है। मान लीजिए आपका पीसी अगर पोर्शन वीक है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपका ओसी वीक है तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सीक्वेंशियल रिएक्शन यानी मिक्स रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका आईओसी पोर्शन अगर वीक है तो आईओसी में आप लोगों को कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे डी ब्लॉक है या पी ब्लॉक है, तो यहां पर आप लोगों को एनसीईआरटी को ढंग से रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ढंग से। अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। दूसरी चीज, फिजिक्स वाला स्टाइल प्रिपरेशन। फिजिक्स वाला स्टाइल प्रिपरेशन का मतलब है कि जो भी आप लोगों के, जैसे आप ऐसा भी कह सकते हो कि मंजिल 1.0 में हर एक चैप्टर को एक एक दिन दिया गया था, तो आप उस तरीके से भी उस वन शॉट में जाकर तैयारी कर सकते हो, या वहां से आप लोगों के नोट्स जो होंगे उसको आप लोग पीडीएफ की फॉर्म में निकाल लीजिए, और जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से अंडरलाइन कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री की जो अवधारणा या जो धारणा हम लोगों के पास बनी हुई है कि सर केमिस्ट्री इतना वाइड सब्जेक्ट है, कैसे कंप्लीट करें, तो बस मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री बहुत कम समय में तैयार होने वाला एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो आप लोगों को बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत अच्छे से पूरी की पूरी केमिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों का क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पेशली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोर्शन में ये चीजें आप लोगों के पास ज्यादा देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऐसे स्टेटमेंट उठकर आप लोगों के पास आ जाते हैं। मेमोरी एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास कैसे होते हैं कि जो डायरेक्ट ट्रिक्स वाले होते हैं, डायरेक्ट रटने वाले होते हैं, कुछ डाटाबेस होते हैं। यानी आप अगर इतनी चीजें कर लोगे तो आप लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा, 90% या फिर बोल सकता हूं कि 90 प्लस मार्क्स आसानी से केमिस्ट्री के अंदर आप इजीली कर सकते हैं। अब सर फिजिकल को कैसे करना है, ओसी को कैसे करना है, आईओसी को कैसे करना है, एक बार ये भी देख लेते हैं। सर सबसे पहले आप लोगों को पहले जो 1-2 दिन हैं
उसमें आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। अब फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करना है? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला देखना है। जितने भी आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आप लोगों के पास फॉर्मूले सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सर, सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो रहे हैं। और सर, हम लोगों को जो फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिए हैं उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा है पीवाईक्यूज आप लोगों को लगाना है। जैसे ही आप लोग पीवाईक्यूज लगा लोगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। और जब आप लोगों ने पीवाईक्यू लगा लिए हैं मेरे बच्चों, तो फिर दूसरी चीज क्या करोगे? दूसरी चीज, जो भी आपके टेस्ट में फिजिकल के क्वेश्चन नहीं बने हैं, जो टेस्ट में पीसी के क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं बने हैं, उन्हें आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत ही ज्यादा डिटेल्स है। अगर आपने इतना कर लिया तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इतना आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। हां, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आएगी वो आप लोगों को आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है बेटा, है ना। यहां से याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा मिक्स होकर आती है। इसमें सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, आईयूपीएसी मिक्स हो सकती है आइसोमेरिज्म के साथ। आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन मिक्स हो सकते हैं रिएक्शंस के साथ। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें मिक्स होकर आप लोगों से पूछी जाती है। फिजिकल में क्या होता है कि हर चैप्टर का एक अपना अपना अलग अलग फॉर्मूला होता है, एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में इंडिविजुअल चैप्टर्स को क्या कर सकते हो? कंसिडर कर सकते हो उस पर प्रैक्टिस करके। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में मिक्स क्वेश्चन, यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमेशा मिक्स होकर आएंगे। और जब भी याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों के पास मिक्स होकर आएंगे तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत फील होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोगों की ईयर लॉन्ग क्लासेस चलती हैं। अब इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो? किस किन चीजों पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर नेम रिएक्शंस पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। यानी परीक्षा में भी आप लोगों के पास नेम रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैकेनिज्म में कुछ छोटी मोटी बातें छुपी हुई होती हैं। मैकेनिज्म में कुछ छोटी मोटी बातें छिपी हुई रहती हैं, जहां पर यदि आप क्वेश्चन को ढंग से कर लेते हो तो चीजें अच्छे से आप लोगों को हो जाती हैं। मैकेनिज्म में भी कुछ छोटी मोटी बातें आप लोगों के पास होती है। सर, अब यहां पर है 5 और 6, डे 5 और 6। डे 5-6 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को करनी है। अब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों का बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है। इस छोटे से पोर्शन में हम लोगों को एनसीईआरटी पर फोकस ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि भाई साहब एनसीईआरटी से एसएच ही लाइंस यहां पर आप लोगों के पास उठती हैं। एसएच की एसएच लाइन आप लोगों के पास उठती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा पूछे जाते हैं। कथन कारण वाले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे जाए, और वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे जब आप लोगों को एनसीईआरटी की डीप नॉलेज होगी। तो एनसीईआरटी की डीप नॉलेज के लिए आप लोगों को यहां पर इनऑर्गेनिक पढ़नी ही पड़ेगी।
और जो आप लोगों के पास ये 6 दिन है ना, इन 6 दिन में आप लोगों को ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, आईओसी के मिक्स क्वेश्चन करने पड़ेंगे, याद रखना। मिक्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस, मिक्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है बेटा आप लोगों को। किस तरीके से? मिक्स पीवाईक्यू। अगर आपने इतना कर दिया तो मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जो आपकी मंजिल 2.0 आ रही है या जो मंजिल 1.0 है, वहां से भी अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले कंसेप्ट रिवीजन पर आप लोगों को फोकस करना है। आप लोगों का मेन जो टाइम है वो कंसेप्ट पर जाना चाहिए कि किस कंसेप्ट से किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी रीडिंग आप लोगों को करनी है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने यहां पर बना रखे हैं। यदि शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बना रखे हैं तो बहुत ही क्विक तरीके से आप रिवीजन कर पाओगे। और याद रखना, सिंपल सा रूल है, पहले पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, फिर वापस इन सभी चीजों को रिपीट करो। सबसे बढ़िया गोल्डन रूल होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। आप उस पर सभी कंसेप्ट्स को पढ़िए, उनको रिवाइज कीजिए, उन पर प्रैक्टिस कीजिए, वापस इन सभी चीजों को दोहराइए। तो बेटा अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स की बड़ी गलतियां क्या होती हैं? देखो, स्टूडेंट्स क्या करता है, सिर्फ YouTube पर लेक्चर देखता रहता है। सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है बेटा। एनसीईआरटी को आप इग्नोर कर देते हो, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। पीवाईक्यू की आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो आपको अंदाजा कैसे लगेगा? अगर आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। जो आप लोगों के नोट्स बने हुए हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं करते हो, ये भी आप लोगों की एक सबसे बड़ी गलती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप डेली, ये जो 6 दिन है, 7 दिन है आप लोगों के पास, इन पर रोज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। रोज जितना हो सके उतनी रोज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, डेली रिवीजन करना है। पीवाईक्यू आप लोगों को मैंडेटरी है, इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को लगातार करना है और कम से कम 6 से 8 घंटे अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हो तो आप लोगों के लिए काफी है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से यहां विदा लेता हूं और मिलते हैं मंजिल 2.0 में, केमिस्ट्री की रिवीजन में। अगर आपने जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं उतने पॉइंट्स को फॉलो कर दिया, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।